मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 7th की मैथ जो एक्सरसाइज 2.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। पहला लिखा फाइंड, इसमें लिखा हुआ 1 नंबर क्वेश्चन 1/4 ऑफ। 1/4 ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टी। ऑफ मतलब होता है क्या बच्चों? ऑफ मतलब होता है मल्टी, मतलब एक गुणे का निशान रहेगा। ये ऑफ मतलब होता है 1/4 को हम एक बार इसमें मल्टी करेंगे, एक बार इसमें मल्टी, एक बार इसमें मल्टी, और उसका मल्टी करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसके नीचे वहाँ हम लिख देंगे। देखिए जैसे 1/4 ए में, बी में, सी में होगा ना, तो यहाँ मल्टी करके 1/4 यहाँ लिख देंगे। इसमें भी मल्टी करके 1/4 यहाँ भी लिख देंगे, इसमें मल्टी करके 1/4 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब उसके बाद इन सब का हम मल्टी करके उसका आंसर लिख देंगे। अब देखिए जैसे इसमें हम पहला ले लेते हैं, पहला ले देखिए इसके से पहला, इसमें पहले का ए ले लेते हैं ना। ए में क्या है? ए में क्या है? 1/4 है ना। 1/4 में 1/4 से मल्टी करना है, तो 1/4 से, तो 1 1 जा 1 हो गया, और ये 4 4 जा 16। तो मैंने एक आंसर जो है ये 1/16 हो जाएगा ना। ये एक आंसर 1/16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें का बी जो है, अब इसमें का बी ये क्या है? 3/5 है ना। ये 3/5, इसमें मल्टी कितना है? 1/4 से करना है ना। देखो 1/4 यहाँ लिखा है ना, लिख दिए पहले से। अब 3 1 जा 3 हो गया, और ये 4 5 जा ये 20 हो गया ना। ये कितना आ गया? 3/20 इसका आंसर हो गया। अब सी वाले में देखिए, ये 4/3 ना रहेगा ये, और मल्टी 1/4 देखिए लिख लिए ना, ये वाला 1/4। अब इसका मल्टी हो जाएगा ना। ये 4 1 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया। अब देखिए कटे की संख्या ना, इसको काट लेंगे। 4 1 जा 4, और ये 4 3 जा 12, तो इसका आंसर क्या बच गया? 1/3। इसका आंसर 1/3 बच गया ना। ये हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा भी सवाल देखिए उसी तरीके का है। 1/7 ऑफ लिखा है ना। ऑफ मतलब मल्टी होता है, मतलब गुणा ना। अब 1/7 का इसमें तीनों मल्टी होगा। इसे 1/7, ये भी 1/7 से थोड़ी 1 रहेगा, 1/7, इसमें मल्टी 1/7 हो जाएगा ना। इससे अभी 1/7 सब में हो गया। अब इसका आंसर देखिए, इसका मल्टी हो जाएगा ना, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर का, और ये 9 7 जा 63, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/63। 9 7 63 होगा ना, तो 2/63 इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए जगह ना, इसको इसी में कर देना, उस ऊपर वाली जगह नहीं था। अब देखिए इसका मल्टी होगा 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 5 7 जा 35 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। सी वाले में देखिए, अब इसका 3 1 जा 3 हो गया ना, और 10 7 जा 70, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। मल्टीप्लाई रेड्यूस टू लोवेस्ट फ्रॉम इफ़ पॉसिबल। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टी करने के बाद इसको लोवेस्ट करना, मतलब इसको छोटा का, मतलब कि अगर पॉसिबल है, यदि पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल ना, यदि पॉसिबल है तो उसको हमें लोवेस्ट मतलब काट देना है। जिस संख्या से किसी संख्या से काट के उसको छोटा कर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब देखिए जी बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको ये 2/3 ऐसे हम लिख देंगे ना। मल्टी देखिए ये जो है ना, इस भिन्न को जो है, इस भिन्न को हम थोड़ा सिंपल भिन्न कर लेंगे। इसको सिंपल भिन्न करने के लिए क्या करेंगे? इसका दोनों का मल्टी होता है, और इसको जो ऊपर होता है प्लस हो जाता है। अब ये 3 2 जा 6, और 6 में 2 जोड़ देंगे, प्लस है ना, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 में अपान ये नीचे 3 लिख दिया जाएगा। अब इसका मल्टी हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे? अब इसको 3 फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे, इस कन्वर्ट में कर देंगे ना इसको। अब इसको 9 को हम क्या करेंगे? 9 को यहाँ ऐसे लिख लेंगे, 9 को नीचे, और 9 टेबल पढ़ेंगे 16 से ज़्यादा ना हो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 1 जा जाएंगे। अब कितना बचा? हमें 16 तक जाना था ना, कितना बचा अभी? 9 में 7 जोड़ने से ना, 9 और 7 16 होगा ना, तो यहाँ 7 ऊपर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसको चाहे डिवाइड करके हम समझ सकते हैं।
ये 16 को अंदर कर सकते हैं, 9 को बाहर ना, 9 बाहर रहेगा 16 अंदर रहेगा। अब 9 1 जा 9 और 16 में से 9 गए तो यहाँ कितना 7 बचेगा। और जो ये जो क्वोटेंट नंबर होता है, क्वोटेंट जो होता है सामने आ जाता है, जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर चला जाता है। बाकी जो संख्या होती है भाज्य जो होती है यहीं पे ये रहती है। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका देखो, इसमें ये 7 2 जा, इसका 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 ना, ये 7 2 जा 14 हो गया। और ये 7 9 जा 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63 ये हो गया ना। अब इसको हम इसको थोड़ा ये लोवेस्ट कर देंगे। अब 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो कितना आंसर आ गया है 2/9, ये इसका आंसर आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये देखिए, ये 3 6 जा 18 हो जाएगा, इसका मल्टी हो गया। 8 4 जा 32 हो गया ना। अब 8 4 जा 32 हो गया। अब इसको हम थोड़ा लोवेस्ट कर लेंगे ना, थोड़ा लोवेस्ट कर देंगे इसको, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये 2 1 जा 2, 1 बच गया, यहाँ चलेगा 2 1 जा 2, यहाँ कितना बन गया 12, 2 6 जा 12 हो गया ना। अब यहाँ आंसर क्या बच गया 9/16, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसका ये वाला आंसर आपको बताते, इसका सॉल्व करना बता रहे हैं आपको। अब 9 3 जा 27 होगा, 27। अब 5 5 जा, ये 5 5 जा कितना जाएगा 25। अब देखिए इसको, अब ये देखो ऊपर की संख्या जो है बड़ी है ना, तो इसको क्या करेंगे अंदर कर लेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। और 25 1 जा 25। अब ये 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 कट गया ये। अब देखिए जो नीचे संख्या होती है सदा नीचे ही रहती है, और जो क्वोटेंट इसका मेन आंसर आ गया वो सामने आ जाएगा, और जो नीचे बचा है ऊपर चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको बच्चों। देखिए है ना, अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए वाला क्वेश्चन आ गया, 15 1 जा 15 हो गया, और 3 8 जा 24 हो गया ना। अब थोड़ा इसको लोवेस्ट कर देंगे, ये कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, ये तो इसका आंसर क्या आ गया 5/8 आ गया। अब देखिए इसको बता रहे हैं आपके वाला, 11 3 जा 33 हो जाएगा, और ये 10 2 जा 20 हो जाएगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर देखिए ऐसे होता है, 33 अंदर कर लेंगे, 10 को बाहर कर लेंगे। अब 10, अब ये चला जाएगा, ये 20 रहेगा ना, यहाँ पे ये 20 रहेगा, ये 20 1 जा 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गए 1 बच गया। अब वही सिस्टम हो जाएगा, जो क्वोटेंट होता है वो सामने आ जाएगा, और जो ये नीचे होता है ऊपर चला जाएगा, और जो ये डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर सदा वही रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला बताते हैं आपको। ये देखिए, ये 12 4 जा ये 48 होगा ना, 7 5 जा 35 होता है, ये हो गया। अब इसमें भी देखो संख्या बड़ी है तो इसको भी डिवाइड कर लेंगे। ये क्या 48 अंदर आ गया और 35 भी बाहर यहाँ रहेगा। अब ये 35 1 जा 35, 1 बार चले गए 35 आ गया, और 8 में से 5 गए 3 बच गया, और 4 में से 1 गए 3 बच गया। मेन आंसर 1 इक्वटेंट यहाँ रहेगा, और ये नीचे ये ऊपर चला जाएगा। 35 जो ये डिनोमिनेटर सदा ये यही रहता है, जो रहेगा यही रहेगा, इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर आ गया। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, मतलब निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए ना, इसका मतलब ये है। तब इसका जो है ये सवाल आपको बताना चालू कर रहे हैं। देखिए बच्चों पहला सवाल आ गया। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले 2/5 ऐसे लिख देंगे ना, मल्टी। अब इसको थोड़ा सिंपल फिर बना लेंगे। ये 4 5 जा 20, अब 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 21 ना, क्योंकि इसके बीच में मल्टी का निशान है, प्लस का निशान होता है ना। ये 4 5 जा 20, अब 1 जुड़ गया 21, ये अपान क्या हो गया 4। अब इसका मल्टी हो जाएगा 21 4, 21 2 जा 42 हो जाएगा। ये 5 4 जा 20 होता है ना, इसका दोनों का मल्टी हो गया। अब इन दोनों को थोड़ा से कट कर देंगे, लोवेस्ट कर लेंगे। ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 0 बच गया ना। अब कितना बच गया, ये 21/10 बच गया ना। अब इसको हम थोड़ा से इसको
इसको थोड़ा से हम इसको संयुक्त भिन्न बना लेंगे ना। ये 21 को अंदर कर लेंगे, 10 को बाहर कर लेंगे और 10 2 जा 20 होता है। तो कितना 1 बच गया, 2 में 2 के 0, कितना बच गया अब इसमें। अब देखिए इसमें वही जो मेन आंसर होता है 2, ये मेन आंसर यहाँ आ जाएगा और जो नीचे एक रिमाइंडर बचा ऊपर चला जाएगा। जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर वहीं सेम ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर हो गया। अब अगला बताते हैं आपको। अब देखिए इसमें अब इसका मल्टी हो जाएगा ना, इसका मल्टी ये प्लस हो जाएगा। अब ये 5 6 या 30 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। ये अपान 5 मल्टी ये 7 अपान 9। अब इसका मल्टी हो जाएगा ना 32 इंटू 7 ना। अब 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर हो गया। अब 7 3 जा 21 और इसमें जोड़ दिए तो हो गया 22। ये इसका मल्टी है कितना आ गया 224 अपान। अब ये 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको थोड़ा से हम डिवाइड कर लेंगे ना। अब डिवाइड कर लेंगे, देखिए इसको ऐसे, ये 224 को अंदर कर लेंगे, 45 को बाहर कर लेंगे। अब इसका टेबल पढ़ लेंगे तो 44 2 जा 90, 3 जा 4 जा जाएगा, तो 4 जा जाएगा ये। अब 45 4 जा, ये 5 4 जा 20 होगा, 20 का 2 रिमाइंडर 2 आ गया। 4 4 जा 16 टू 1 हो जाएगा, 16 टू 18 हो जाएगा। तो 180 4 बार में कितना आ जाएगा 180 आ गया। अब यहाँ कितना बच गया 4 बच गया। यहाँ से रिमाइंडर ले लिए तो यहाँ चलेगा 12 में से 8 गए तो 4 बच गया। यहाँ बचा 1 में से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा। अब इसमें मेन आंसर क्या है, इसका मेन आंसर कोटेंट इसका 4 है और इसका रिमाइंडर जो बचा है 44 बचा है और इसका जो डिनोमिनेटर बचा है देखिए 45 है ना। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला बताते हैं आपको। अब 3/2 इसको लिख लेंगे ऐसे ना, मल्टी इसका मल्टी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 3 5 जा 15 1 16 हो गया ना। और 16/3 नीचे लिख देंगे। अब इसका मल्टी हो जाएगा। अब 16 3 जा 48 और ये 2 3 जा 6। अब इसको 6 1 जा 6 हो गया और 6 8 जा 48। तो इसका आंसर क्या आ गया 8, इसका आंसर 8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये वाला बताते हैं आपको। ये 5/6 है ना, ये 5/6 ऐसे सेम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ये इसका मल्टी होगा और 2 7 जा 14 इसका मल्टी और 7 2 जा 14 और 3 जो देंगे 17/7 रहेगा ना। अब इसका मल्टी हो गया 17 5 जा 85 और 6 7 जा 42 इसका हो जाएगा ना। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ना, 85 और 42। अब ये 42 1 जा 42, ज़्यादा 2 बार जाएंगे तो ये 42 ये जाएगा 44 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 बार जाएंगे ना, ये 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा 84 है ना। ये 44 ना, ये 42 2 जा 84 हो जाएगा। तो 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, 8 में से 8 गए कट जाएगा ना। अब इसका देखिए मेन आंसर 2 है और नीचे क्या बचा 1 बचा और ये नीचे क्या रहेगा 42 नीचे आ जाएगा ना, ये 42 नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया ना। अब अगला बताते हैं आपको। देखिए इसमें आ गया। अब इसका मल्टी इसका प्लस होगा ना, ये 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया ना। 17/5 हो जाएगा, ये मल्टी ये 4/7 हो जाएगा और 7 4 जा 68 होता है और 5 7 जा 35 होता है ना। ये 5 7 जा 35 होता है। अब इसका डिवाइड कर लेंगे। देखिए 68 को अंदर कर लिए, 35 को बाहर ना, और 35 2 जा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 1 बार जाएंगे तो 35। 8 में से 5 गए थे 3 बचेगा, 6 में 3 गए 3 बचेगा। अब कोटेंट इसका सामने यहाँ आ जाएगा और इसका जो नीचे रिमाइंडर बचा है ये ऊपर चला जाएगा। 35 पे डिनोमिनेटर सबसे नीचे रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। अभी वाला देखिए इसको। अब इसमें 5 2 जा 10, ये मल्टी प्लस ना, 5 2 जा 10 और 3 ये हो गया 13, ये 13 हो गया ना। अब 13 और ये अपान ये
5 पे बचा रहेगा ना, ये 5 नीचे ही रहेगा, ये मल्टी 3 नीचे कुछ नहीं दिया, हम 1 लगा देंगे ना। अब ये 13 3 जा, ये इसको 13 3 जा पढ़ लेंगे तो 39 हो जाएगा, और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा ना। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 39 अंदर हो गया, ये 5 बाहर, इसको डिवाइड कर लेंगे, और ये 5 7 जा 35 हो गया ना, 5 7 35, 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, 3 3 कट हो गया। अब मेन आंसर है 7 और नीचे 4 बचा, ये रिमाइंडर है ये 5, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये वाला ना। अब देखिए इसका यहाँ मल्टी ये प्लस हो जाएगा, तो ये 7 3 जा 21, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 अपान 7 हो गया, मल्टी 3 अपान 5 हो गया। अब इसका मल्टी हो जाएगा, 25 3 जा 75, और 7 5 जा 35 ना। अब देखिए कट होगा ना, कट लेंगे इसको, ये 5 7 जा 35, और ये 5 1 जा 5, 2 बच गया यहाँ, ये चला गया 5 5 जा 25। अब यहाँ क्या बच गया, 15 अपान 7 बच गया। अब दिव्य संख्या बड़ी है तो इसको और क्या करेंगे, और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब 15 को अंदर कर देंगे, 7 को बाहर कर लेंगे। अब ये 7 2 जा 14 होता है ना, 7 2 जा 14 होता है। अब 5 में से 4 गए तो 5 में से 4 गए तो 1 बच गया यहाँ, और 1 में से 1 कट गया ना। अब इसका मेन आंसर 2 ये, और नीचे 1 बचा है, और ये 7 यहीं रह जाएगी, ये इसका आंसर हो गया। ये 2 and 1 अपान 7 इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।